नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सकरी पश्चिमी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं कबीरुद्दीन उर्फ आरजू, जो इस बार इस पंचायत से मुखिया पद के संभावित प्रत्याशी हैं, होने जा रहे हैं। और ये काफ़ी कर्मठ हैं, युवा हैं, सुयोग्य हैं और समाज सेवा में अभिरुचि रखते रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर कोई पद मिले तो समाज का सेवा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं चुनावी चर्चा में कबीरुद्दीन साहब से बातचीत। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए कि आप इस बार संभावित मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, होने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या सोचकर आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? समाज सेवा करने के लिए, और समाज में जिस तरह से लोगों को मिलना चाहिए था, इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जिस तरह से गरीबों को मिलना चाहिए था, वो मतलब स्वभाव नहीं मिल पा रहा है गरीबों को। इसलिए हम जो है सो आगे आकर के चाह रहे हैं समाज सेवा के भाव से, मतलब समाज सेवा करने के लिए। मुखिया पद के प्रत्याशी होने। कोई ऐसा पद, मुखिया का पद मिल जाता है तो उसके बाद सेवा करने में सहूलत होती है, सरकारी मदद मिलती है। सरकार के हिसाब से आप चलिएगा, फिर उसके हिसाब से समाज सेवा कीजिएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं मुखिया पद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि विगत वर्षों में कई लोग मुखिया रहे हैं, वर्तमान मुखिया, उससे पहले मुखिया, तो जो वर्तमान में काम हुआ है विकास का पंचायत में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? पंचायत में काम तो हुआ है विकास का, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, लेकिन काम संतुष्टिजनक नहीं हुआ है। काम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं, पहले भी हुई है, अभी भी हो रही हैं। और लोग सिर्फ काम खाना पूर्ति के लिए काम कर देते हैं, लेकिन काम पूरी तरह से हो नहीं पाता है। जो होना चाहिए, सरकार जितनी योजना देती है उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। बहुत सारी उसमें खामियां हैं, जैसे इंदिरा आवास में बहुत तरह का घोटालाबाजी होता है, सड़क नाला में हो रहा है, 2 नंबर 4 नंबर ईंटा लगा करके काम कर लेते हैं लोग, अपना खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं। नाला बना लेते हैं, नाला का निकास कहीं नहीं निकलता है पानी का। ये सब सिर्फ अपना खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं, काम क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। बस इसी तरह का करते चले आ रहे हैं, उसी सब चीज़ों को सुधार करना है। आप ये बताइए कि किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, बिना किसी समाज को आप प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की तो कोई स्थिति ही नहीं है, और शिक्षा की स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है। मिडिल स्कूल है, मदरसा भी है, लेकिन अभी हाई स्कूल भी हुआ है, मान्यता मिला है, लेकिन उसमें जो है सो न पढ़ाई ठीक से है, न बच्चों का व्यवस्था ठीक से हो पाता है। और इन सब चीज़ों पर कोई भी नेता नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। लोकल नेता को जो ध्यान देना चाहिए, वो लोग कभी जा कर के उस स्कूल में देखते तक नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता इन सब चीज़ों से। और स्वास्थ्य का तो खैर हॉस्पिटल बंद ही पड़ा हुआ है हम लोगों के यहाँ, जबकि इतना बड़ा बाज़ार है सकरी, कहीं कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा के नाम पर जितना होना चाहिए था कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है स्कूल किसी तरह से घिस तीर करके। तो उपचार के लिए लोग कहाँ जाते हैं सकरी के लोग? पंडोल जाते हैं, मधुबनी सदर अस्पताल जाते हैं, सकरी में नहीं है, या तो फिर निजी क्लिनिकों में जाते हैं। सरकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोकल नेता उस चीज़ को। अब बात रही कि अगर मतलब मान लीजिए कि शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति आपके यहाँ बहुत ख़राब है, जिससे आप काफ़ी चिंतित हैं, यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसा कि आपने बताया है। अगर आपको ये मतलब पंचायत चुनाव में आप लड़ने जा रहे हैं, अगर आपको यहाँ की जनता चुन लेती है और मुखिया बन जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप युवा वर्ग और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार होना चाहिए। जो आज गांव में लोग बेरोज़गार भटक रहे हैं, युवाओं को कोई रोज़गार ही नहीं है, और जैसे तैसे ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं लोग। और महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में ही ले लीजिए, महिलाओं को स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। सब या तो सरकारी पंडोल जाएंगे पीएचसी, और नहीं तो फिर निजी क्लिनिक में जाकर के अपना ट्रीटमेंट वो लोग कराते हैं। तो उन लोगों को ऐसी कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है, वो पूरा सुविधा मिलना चाहिए। और कुछ घरेलू उद्योग लगना चाहिए,
जिससे महिलाओं को और युवाओं को रोज़गार मिल सके। उसके लिए कोई नहीं सोचते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए कि गांव में भी आपके कुछ घरेलू उद्योग लग सके। छोटा छोटा बहुत सारा उद्योग है जिसको सरकार बहुत कोऑपरेट करती है, सरकार अपनी तरफ से बहुत सहयोग करती है। उस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई नेता नहीं अभी तक बढ़ा रहे हैं कदम, जो आपके गांव में आपका छोटा छोटा उद्योग लग जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, महिलाओं को रोज़गार मिल सके। उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर नहीं कोई ध्यान दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह उस पर बहुत ध्यान देंगे। अगर आप मुखिया बन गए तो इस दोनों चीज़ पर आप हाँ, ध्यान इस पे पूरा ध्यान देंगे कि रोज़गार युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और महिलाओं को रोज़गार मिल सके, अपने गांव में रोज़गार मिल सके, उनको बाहर न जाना पड़े। आज हमारे गांव से बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर रहते हैं, उनके परिवार, उनका बच्चा घर पे रहता है, वो दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं, लेकिन उनके रोज़गार का यहाँ कोई साधन नहीं है। छोटा छोटा अगर लघु उद्योग ये लग जाता है तो उन लोगों को रोज़गार मिलेगा यहाँ, और उन लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी महिलाओं को भी छोटा छोटा रोज़गार मिल जाएगा। बस इसी सब पर हम लोग कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से काम करने का। और ये जैसे मतलब सरकारी योजना, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास, जो आप प्रधानमंत्री आवास हो गया, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह योजना सहित ढेर सारी मनरेगा योजना, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं। क्या लगता है आपको कि उस योजना को सकरी पश्चिमी पंचायत में धरातल पर ईमानदारी से उतारा गया है? नहीं, ईमानदारी से कहीं नहीं उतारा गया है, ईमानदारी से नहीं उतारा गया है। बहुत सारे मतलब कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको पूरी तरह से ये लाभ 100% मिल गया हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है पूरे पंचायत में। और घूसखोरी का तो छोड़ ही दीजिए, और वो तो खैर चरम पे है। और मतलब इंदिरा आवास का पैसा लोगों तक बमुश्किल 65-70% पहुँच पाता है। अब बाकी कहाँ जाता है, नेताओं लोग खा जाते हैं या क्या करते हैं, नहीं करते हैं। उसी तरह से शौचालय का पैसा है, और जो कन्या योजना वाला पैसा है वो सब उसी तरह से सब योजना में, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन के योजना में भी लोग इधर उधर कर देते हैं। वो भी पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पाता है। सरकार तो देती है पैसा। तो कुल मिला के यहाँ बिचौलिया हावी है। हाँ, मतलब अगर मुखिया नहीं लेते हैं तो कोई और है इसमें, हाँ, जो वो ले लेते हैं। हाँ, ये आपका कहना है? जी, जो भी है उसके पीछे वो लोग, हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इंदिरा आवास का जो पैसा है वो पूरा का पूरा गरीबों के लिए, सरकार गरीबों को सहयोग करती है घर बनाने के लिए, उनको अपना छत हो जाए इसके लिए सरकार सहयोग करती है। वो पैसा पूरा उसको पहुंचना चाहिए गरीबों को, वो नहीं पहुंच पाता है गरीबों को। ये लोग बीच में खा जाते हैं पैसा। अब जो भी खाते हों, ये लोग बीच में खा जाते हैं, उसको पूरा पहुँचाने का हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा पहुँचाने का करेंगे काम। 100 का 100% वो पैसा गरीबों का, जो भी गरीबों की सरकारी योजना है वो गरीबों तक पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए। सकरी एक ऐसा जगह है जिस पंचायत में आपका घर है, जहाँ के आप संभावित प्रत्याशी हो रहे हैं, वहाँ विवाद बहुत होता है, आपसी सामंजस्य नहीं रहता है, लोग ग्रुप में बटे रहते हैं। क्योंकि मुझे भी जानकारी है, फ्रंटलाइन की टीम पूरे भ्रमण की है आपके पंचायत में, तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अगर आप मुखिया बन गए तो इन सब चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे, समरस समाज स्थापित करने का प्रयास करेंगे? एकदम करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए जो भी, जिन लोगों से भी जो आग्रह करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। समाज को एक साथ लेके चलिए। आप अगर मुखिया बन जाते हैं तो आप पूरे समाज के मुखिया हैं। जिन्होंने आपको सहयोग किया वो भी, जिन्होंने आपका अपोज किया वो भी। डिसीजन होने के बाद जो मुखिया है वो पूरे समाज के मुखिया हैं, उनको पूरे समाज को लेके चलना होगा। जिन्होंने उनका साथ दिया था इलेक्शन में वो भी, जिन्होंने नहीं साथ दिया वो भी। अभी क्या होता है, अभी लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने इलेक्शन में साथ नहीं दिया, अगले 5 साल तक उससे खुन्नस निकालते हैं। उसी वजह से गुटबाजी चलता रहता है, ये सब चीज़ गुटबाजी चलता रहता है और मारपीट होता रहता है हमेशा। ये सब बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हम लोग बंद करेंगे। आप इसको पूरी तरह बंद करेंगे? पूरी तरह से बंद कर लेंगे हम लोग। बहुत अच्छा। अब अंत में आप अपने मतदाता, संभावित प्रत्याशी होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं आप, पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं। 2-3 बातें आपने बहुत स्पष्ट तौर पर कही है कि समरस समाज स्थापित करेंगे। पंचायत में पहला काम होगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य करेंगे, और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। अंत में आप अपने मतदाता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं, मैदान में कूदने जा रहे हैं? जी, हम अपने मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग करें, ताकि हम मुखिया बन के आप लोगों के लिए कुछ कर सके। हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए।
जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो आपके अपने परिवार के साथ साथ आपकी अपनी समाज की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, जो हम उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। इसलिए हम अपने मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हम उस जगह पर पहुंच करके उन लोगों का पूरा से पूरा जो भी उनका सरकारी लाभ है वो उनको पूरा का पूरा पहुंचा सकें। धन्यवाद। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी बात कही है, बहुत ईमानदारी से इन्होंने कहा है कि अगर हमको यहाँ की पंचायत की जनता आशीर्वाद देती है, सेवा का मौका देती है, तो 100% योजनाओं को मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा। लाभुकों के लिए जो भी पैसा सरकारी पंचायत में पहुँच रहा है, उस पैसा को 100% 100% उन लाभुकों के हाथ में जाएगा। कोई बिचौलिया हावी नहीं होगा, कहीं भी अनियमितता नहीं बरती जाएगी और समाज में